फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। कंपनी की तरफ से कुछ शानदार न्यूज़ बाहर निकल कर आई हुई है जो कि हमें बहुत हेल्प करेगी इस स्टॉक में निवेश बनाए रखने के लिए। और जैसा कि हम आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें हमें एक अच्छा बूस्ट मिला है, तो इसके पीछे कारण क्या है और ये कहाँ तक भाग सकती है, इसका अगला टारगेट क्या होगा, इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को अच्छी तरीका से समझ पाओ। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो इसमें, लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर हम लोग नजर डालें तो स्टॉक है आज ओपन हुआ 3 रुपए 40 पैसे में, हाई बनाया इसने 3 रुपए 55 पैसे का और लो बनाया इसने 3 रुपए 35 पैसे का, और स्टॉक जो है 3 रुपए 45 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आज जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है 1,11,29,397 जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई है, जिसमें से 57,52,434 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है एनएससी में। और डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल कर जो आया है वो है 51.69%, जो कि काफी अच्छी है देखा जाए तो आइए चलते हैं उस अपडेट्स के बारे में जो कंपनी की तरफ से आई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन कंपनी ने हमें दी हुई है और इससे हमें बहुत ही मदद मिलने वाली है अगली रणनीति डिसाइड करने में। यहाँ देखिए, यहाँ कंपनी ने क्या बताया है, अचीव मेनी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड सर्टेन न्यू एडिशंस अलोंग विद अपडेट्स फ्रॉम एग्रो प्रोडक्ट्स बिजनेस डिवीजन। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी जो है वो कर्नाटका में एक प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो खरीदी हुई है, जिसमें वो कैश्यू नट जो है वो प्रोसेस करेगी। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ तो कंपनी जो है वो एक्सोटिक फ्रूट्स अपने एग्रो प्रोडक्ट्स बिजनेस लाइन में ऐड कर रही है और उनका जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में वो है 120 मिलियन। तो कंपनी का क्या टारगेट है, कंपनी 120 मिलियन का जो रेवेन्यू जनरेट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सोटिक फूड को अपने एग्रो प्रोडक्ट बिजनेस में ऐड करने के बाद। और तीसरा और बहुत ही अच्छी जो स्टेटमेंट आई हुई है कंपनी की तरफ से, यहां पर देखिए तो कंपनी को जो है वो 115 मिलियन का सिंगल लार्जेस्ट डोमेस्टिक ऑर्डर मिली है प्रीमियम राइस के लिए, जो कि बहुत बड़ी ऑर्डर है कंपनी के लिए। और कंपनी को एक इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है फर्स्ट टाइम बायर से, जो 65 मिलियन का ऑर्डर है। तो देखा जाए तो इस छोटी कंपनी के लिए एक ये अपने में ही बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है, जो कि कंपनी के लिए एज वेल एज हम सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपनी बिजनेस जनरेट करेगी तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा है और हम एज अ शेयर होल्डर्स उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए विवेक गार्ग जो डायरेक्टर है कंपनी के, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो कैश्यू नट बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सिंस बिगिनिंग। जब से वो कैश्यू नट बिजनेस में वो एंटर किए हैं उसमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है, उन्हें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और इनका जो कैश्यू नट का बिजनेस है वो अच्छी खासी रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है कंपनी के लिए। यहाँ पर देखिए कंपनी ने अपने कैश्यू नट बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 जगह प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो अक्वायर किया है, थिरथाली में, शिमोगा में और कर्नाटका में। तो ये 3 जगह है जहां पर कंपनी ने कैश्यू नट प्रोसेसिंग प्लांट अक्वायर किया है अपने कैश्यू नट बिजनेस को और अच्छी तरीका से स्मूथली ऑपरेट करने के लिए और अच्छी तरीका से बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें इस बिजनेस से अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है, अच्छी खासी रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है उनको। और कंपनी इन बिजनेस को फंड करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जो है अपने नॉन कोर बिजनेस को सेल कर रही है, नॉन बिजनेस एसेट को सेल कर रही है, और उनका जो टारगेट है ₹120 to 150 मिलियन उठाने के लिए, ताकि ये पैसा उठाकर वो अपने बिजनेस पे लगा सके जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसा कि कैश्यू नट बिजनेस, इन सब बिजनेस में वो लोग लगा सके। जो बिजनेस जो नहीं चल रही है उन्हें वो बेचने की सोच रहे हैं,
ताकि उनसे पैसा उठाकर जो बिज़नेस चल रही है उसको अच्छी तरीक़ा से चलाए, उसको अच्छी तरीक़ा से ऑपरेट कर पाए उस पैसों से। और इनका जो राइस बिज़नेस है वो भी अच्छी खासी चल रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये अपने जो राइस बिज़नेस को और भी स्ट्रॉन्ग और भी अच्छी तरीक़ा से बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सब अपडेट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब अपडेट्स आपको बहुत ही हेल्प करेगी कंपनी को समझने के लिए कि कंपनी जो है अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रही है कि नहीं, कंपनी इन फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ देखकर हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि कंपनी नो डाउट परफॉर्म कर रही है, जो कि हम ऑलरेडी क्वार्टर 2 के रिजल्ट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कंपनी सीरियसली परफॉर्म कर रही है, अपना बेस्ट दे रही है ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए, प्रॉफिट जनरेट कर पाए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी बातों को गौर करना पड़ेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, और क्योंकि ये जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो का जो प्रमोटर्स है वो घटकर 14.81% हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मार्च 2021 में 20.07 था, जुलाई में 20.09 था और सितंबर के क्वार्टर में इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स निकल कर आया है वो 14.81% है, जो काफी अलार्मिंग है। यहाँ पर एफआईआईज ने भी अपना ऑलमोस्ट उनका जो निवेश है ऑलमोस्ट जीरो है, डीआईएस का कोई भूमिका ही नहीं है इसमें और पब्लिक का 85% होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर ये जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है वो काफी ज्यादा घट चुकी है और ये देखा जाए तो अलार्मिंग इंडिकेशन है हमारे लिए। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, प्रमोटर्स जो है अपने जो होल्डिंग्स है लगातार मार्केट में डंप किए जा रहे हैं, तो ये देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है हम सभी लोग के लिए। तो आइए चलते हैं विकास लाइफ केयर के चार्ट पर और जानने की कोशिश करें कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है हम लोग के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं तो उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने आपको इस लेवल पर 3 रुपए 20 पैसे पे आपको रिकमेंड किया था ये स्टॉक, और 3 रुपए 20 पैसे से ये स्टॉक करीब 4 रुपए 40 पैसे तक ये गया था। तो जिन लोगों ने इस लेवल पे मेरे रिकमेंडेशन पे जिन लोगों ने खरीदा था उन लोगों को ऑलरेडी क्लोज टू 30% उन लोगों को प्रॉफिट ऑलरेडी इस स्टॉक से मिल चुकी है। तो अब हमारी रणनीति क्या होगी? जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 4 रुपए 40 के बाद ये नीचे की तरफ ही गिरना शुरू हुआ, लेकिन आज के डेट में इसने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है। तो अगली रणनीति क्या होगी, चलिए ये देख ले और जाने की इसका टारगेट क्या है अगला। तो दोस्तों 3 रुपए 20 पैसा ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यही आपका सबसे अच्छा सपोर्ट जोन होगा। अगर 3 रुपए 20 पैसे तक ये स्टॉक अगर 3 रुपए 20 पैसे को टच करता है तो नो डाउट आप वहां से फ्रेश एंट्री ले सकते हो और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक फिर से 4 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो आप इस लेवल पे भी एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आपको क्लोज टू शॉर्ट टर्म में 30% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म नो डाउट ये हमें 5 रुपए का जो लेवल है ये ब्रेक करते हुए दिखलाई देगी, क्योंकि जिस तरह से ये बिजनेस कर रही है, जिस तरह से ये बिजनेस अपना एक्सपैंड कर रही है, कैश्यू नट और जो प्रीमियम राइस कैटेगरी में ये लोग जा रहे हैं और इन लोगों को अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी मिल रही है, इससे हम यही अंदाज लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और नो डाउट दोस्तों कंपनी हमें एक अच्छी खासी मल्टी बिगर रिटर्न जरूर दे के जाएगी। और यही उम्मीद रहेगी कि अगले कुछ क्वार्टर में जो है प्रमोटर जो है होल्डिंग्स अपना बढ़ा ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें नो डाउट दोस्तों एक पॉजिटिव माहौल बनते हुए दिखाई देगी। और दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले ले या फिर अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।